Namaste everyone, this is Ratika and welcome to a all new video on my channel Rooted India. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राखीज़ के बारे में, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है और टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन हम बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी राखीज़ यूज़ करते हैं जिसको हमें नहीं पता कि राखी के बाद में उसका क्या करना है, और वो अल्टीमेटली सारी राखी सिर्फ कचरे में जाती है। सो इस रक्षाबंधन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी राखीज़ और गिफ्ट्स यूज़ करेंगे वो कम से कम कचरे में ना जाए और उनका कुछ यूज़ हो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप खुद से घर पे राखी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और यूज़फुल राखियाँ होने वाली है। आई एम गोइंग टू शेयर 4 टाइप्स ऑफ राखीज़ विथ यू। फर्स्ट वन विल बी सम यूज़फुल राखी, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिसका कुछ ना कुछ आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो और हमें उनको फेंकना ना पड़े। सेकेंड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर क्ले राखी, जो कि आप गीली मिट्टी से बना सकते हैं, एंड उसके अंदर हम कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं जिससे आप पौधे भी उगा सकते हैं। फोर्थ राखी इज़ गोइंग टू बी द सोप राखी, और जब मुझे इसका आइडिया आया I was just so happy. And the fourth Rakhi is again going to be some kind of useful Rakhi जिसको आप as a bracelet वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो in this video, apart from ये सारे राखी के आइडियाज़, राखी के आप बैंड्स किससे बनाएं वो आपको बाज़ार से खरीदने पड़ेंगे या फिर आप वो खुद से घर पे बना सकते हैं। I am going to share a lots of tips and tricks. So stay tuned, and without any further ado, let's get started. सो आवर फर्स्ट राखी इज़ यूज़फुल राखी, जिसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी राखी के ऊपर जो भी डेकोरेटिव सामान यूज़ होता है, हमें वो सब कुछ ऐसा यूज़ करना है जिसका और भी कुछ यूज़ हो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राखी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक राखी है जो मैंने खुद ने बनाई थी लास्ट ईयर, और मैंने यहाँ पे एक की चेन यूज़ किया है, और ये यहाँ पे जो थ्रेड्स यूज़ हुए हैं वो भी कॉटन के थ्रेड्स हैं। तो राखी के बाद में इसको आप अलग करके और ये आप की चेन अलग से यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस जो बैंड है इसको आप अपने गमले में या फिर अगर आप खाद बनाते हैं घर में तो उसमें क्लियरली डाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही काफ़ी सारी और राखीज़ बन सकती है, जैसे आप फ्रिज मैग्नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहुत छोटे हैं तो आप उनके लिए इरेजर्स जो काफ़ी अच्छे सुंदर वाले आते हैं विथ कुछ जो फ़नी शेप वगैरह में आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मे बी सम काइंड ऑफ शॉर्पनर या फिर कोई भी स्टेशनरी का सामान विच यू फील कि आपके भाई बहनों के लिए यूज़ आएगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक और राखी है, ये मुझे किसी ब्रांड ने भेजी है और उन्होंने यहाँ पे ये जो पेपर यूज़ किया है वो कैनवस पेपर है। तो राखी के बाद में जो आपके भाई बहन है वो सिंपली इसके ऊपर कलर करके एंड यू कैन अगेन यूज़ दिस एज अ फ्रिज मैग्नेट। अगर आपको क्विलिंग आर्ट आता है तो अगेन ही मेरे पास में एक क्विलिंग आर्टिस्ट ने लास्ट ईयर भेजा था। सो यू कैन अगेन मेक सम फ्लावर, अपनी जो क्विल आर्ट का यूज़ करके आप कोई भी शेप एंड साइज़ बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो बीड्स यूज़ किए हैं वो भी वुडन की बीड्स हैं, तो अगेन आप उसको अपने पौधों में डाल सकते हैं या फिर कॉम्पोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट फिगर आउट कि आप जिसको भी राखी बांध रहे हैं उनके लिए क्या काम में आने वाला है, एंड आप उसी को ध्यान में रख के कोई भी राखी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप जो बैंड यूज़ करने वाले हैं जिसके ऊपर आप ये सब सामान स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे, उसके लिए आपको कैसे बैंड्स यूज़ करने हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे ये एक बैंड है और ये पुराने कपड़े को यूज़ करके बनाया हुआ है। तो जैसे अपन ब्रेड बनाते हैं, अपने बालों की चोटी बनाते हैं, वैसे अगर आपके पास में कोई पुराने कपड़े हैं या आप उनको बहुत ही पतली थिन शेप में काट के और उन से ब्रेड बना के और वो वाला थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जूट रोप यूज़ कर सकते हैं। दिस में नॉट लुक वेरी फैंसी। ये मेरे पास में पतली वाली जूट रोप है जो मैं एक स्टेशनरी से लेके आई थी। इट कॉस्टेड मी 35 रुपीज़ फॉर 10 मीटर्स। तो आई थिंक इससे आपकी सारी राखीज़ ईजिली बन सकती है। एंड इसके अलावा अगर आपको ये भी यूज़ नहीं करना तो बाज़ार में सिल्क थ्रेड्स भी अवेलेबल होते हैं, प्योर सिल्क थ्रेड्स, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो कॉटन थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं
आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप जूट रोप यूज़ करेंगे, वी नो कि दिस इज़ कम्प्लीटली प्योर। और आफ्टर राखी के बाद में आप इस थ्रेड का अगर कुछ और काम नहीं है तो आप सिंपली इसको अगेन अपने पौधे या फिर खाद में डाल सकते हैं और ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, इससे कोई भी वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा रोप के पीछे आपको कुछ सपोर्ट देना होगा ये चिपकाने के लिए। तो अगेन अगर आपके पास में कोई पुराना कपड़ा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर वापस से जो कॉटन थ्रेड्स वगैरह आते हैं उससे आप ये बहुत ही ईजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो वैसा करके यू कैन यूज़ इट एंड ट्राई टू यूज़ जितना कम सामान आप यूज़ कर पाएँ उतना कम सामान यूज़ करने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड राखी विच इज़ आवर क्ले राखी। अब मैंने इसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गीली मिट्टी का यूज़ किया है। बाज़ार में काफ़ी तरह के क्ले आते हैं, आई डोंट नो वो कितने प्योर और कितने सिंथेटिक होते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गीली मिट्टी, जब आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो आपके वो पौधे नॉर्मली गीली मिट्टी में आते हैं एंड आपको नहीं पता होता कि हम इस गीली मिट्टी का क्या करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जितनी गीली मिट्टी हो सके उतनी पौधों में से निकल जाए ताकि पौधा लूज मिट्टी में अच्छे से सरवाइव करे। तो मैं वो गीली मिट्टी ना इकट्ठी करती हूँ और मेरे पास में वो काफ़ी सारी हो चुकी है। और अब इस गीली मिट्टी को मैं अच्छे से मैंने इसको रब करके इसमें से सारे ग्रेन्स वगैरह निकाल लिए हैं। ये जितनी स्मूथ होगी, जितनी विदाउट एनी ग्रेन्स होंगी, उतनी अच्छी शेप आप इसमें दे पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको अच्छे से मल लिया है और अब मैं इसकी कोई भी शेप एंड साइज़ दे सकती हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल की फॉर्म में बनाने वाली हूँ और सर्कल की फॉर्म में बनने के बाद में मैं ये ब्लॉक्स लेके आई थी बाज़ार में। ये एक ब्लॉक मुझे कॉस्ट करा फॉर 30 रुपीज़ और इसके ऊपर सिंपली लिखा हुआ है लव। तो मैं इसका इम्प्रिंट उस सर्कल के ऊपर दे सकती हूँ विच विल ऑल्सो लुक गुड। मुझे इस ब्लॉक में और डिज़ाइंस नहीं मिली, बट अगर आपको मिले जैसे मे बी सिस्टर, ब्रदर, ब्रो, सिस, भाई, सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैट ब्लॉक का डिज़ाइन। आप चाहें तो खुद से भी उस सर्कल के ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं, खुद से भी उसके ऊपर इम्प्रिंट दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने भाई बहन के इनिशियल्स भी उसके ऊपर इजीली लिख सकते हैं। एक और तरीका है क्ले राखी बनाने का। इस वाले के अंदर मैंने कुछ सीड्स यूज़ करे हैं। आप इसके अंदर कोई भी फ्लावरिंग सीड्स या फिर अभी विंटर्स आएंगे या फिर जो भी पौधे मॉनसून्स में अच्छे से लग जाते हैं उनके बीज यूज़ कर सकते हैं एंड उनको क्ले के अंदर अच्छे से रोल करके मैंने यहाँ पे ये बीड्स बनाए हैं और अलग अलग शेप्स की राखी बनाई है which can also be used to grow plants after राखी। एक बार राखी ओवर होने के बाद में आप इस राखी को एज इट इज़ किसी भी गमले में डाल सकते हैं और ये एक पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड नाउ कम माई फेवरेट राखी विच इज़ सोप राखी। और ये सोप राखी आप बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स में बना सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे कलरिंग और स्टाइल सब कुछ एकदम नेचुरल रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी सोप बेस ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। मेरे पास में यहाँ पे एलोवेरा सोप बेस है विच इज़ अ क्लियर सोप बेस जो ट्रांसपेरेंट है, और मेरे पास यहाँ पे शिया बटर सोप बेस है जो कि वाइट इन कलर है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि हाउ टू मेक सोप्स एट होम, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं फॉर वेरियस स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ सोप। इधर वी विल जस्ट ट्राई टू कवर फ्यू स्टाइल्स। तो फर्स्टली आप इसमें कलर दे सकते हैं with हल्दी, with कॉफ़ी, with कोकोआ पाउडर, with हनी, with your नीम लीव्स। आप काफ़ी सारी चीज़ें अगेन यूज़ कर सकते हैं टू गिव कलर टू योर सोप। सेकेंडली मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये चॉकलेट का मोल्ड, क्योंकि अपन को बड़े वाले सोप्स नहीं रिक्वायर्ड हैं फॉर राखी। और खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं एसेंशियल ऑयल्स। एंड टू गिव इट वेरियस स्टाइल आप इसके अंदर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, और वो स्क्रब वाला एलिमेंट देने के लिए अगेन आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप क्रश्ड नीम लीव्स यूज़ कर सकते हैं,
आप फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं। देयर आर टन्स ऑफ आइडियाज़ इन विच यू कैन मेक दीज सोप्स। आप चाहें तो इसके अंदर किसी का पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर सोप बेस में आप वो पिक्चर को, मतलब पहले हल्का सा आपको नीचे सोप बेस डालना पड़ेगा, उसके ऊपर आप वो पिक्चर रखेंगे एकदम छोटे वाले साइज़ में, और वापस से उसके ऊपर आपको सोप बेस डालना पड़ेगा और वो पिक्चर उस सोप में चला जाएगा एंड इवन विजिबल होगा, क्योंकि ये आपका क्लियर सोप बेस है। प्लस इसके पीछे थ्रेड लगाने के लिए जब सोप बेस हल्का सा गीला है तभी मैं वो थ्रेड इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्लू यूज़ नहीं करना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई फेवरेट राखी, क्योंकि आप इतनी सारी डिफरेंट स्टाइल्स और शेप्स, साइजेस, कलर में बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, प्लस काफ़ी कम एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। सो दैट वॉज आवर थर्ड आइडिया। And the fourth one now is again some useful राखी, और let's call them bracelet राखीज। बहुत सारे bracelets अवेलेबल होते हैं स्पेशली फॉर women। तो आप वो सिंपली उन bracelets को खरीद के एज ए राखी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग सम राखी जिसका बाद में कोई यूज़ ना हो, राइट। तो आप वो ब्रेसलेट को एज ए राखी पहना सकते हैं। और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज़ बीड्स। जैसे अगर किसी को आपके घर में रुद्राक्ष पसंद है, तुलसी पसंद है, तो आप वो बीड्स खरीद सकते हैं अलग से, उसको किसी थ्रेड या फिर इफ़ यू वांट कोई भी अच्छी सी चेन में डाल के भी एज अ राखी उसको यूज़ किया जा सकता है। सो येस, दीज वर माई 4 फेवरेट DIY राखी आइडियाज़। आई होप यू लाइक्ड इट। ट्रस्ट में ये काफ़ी सिंपल है टू मेक एंड इट ऑल्सो डज नॉट इन्वॉल्व टू मच कॉस्ट। अगर आप आज राखियाँ खरीदने जाएंगे बाहर, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड इवन नॉट यूजफुल। दे सिंपली कम इन लॉट्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, वी कैन अवॉइड दिस। हम इस कचरे को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो लेट्स ट्राई कि हम अर्थ के ऊपर और बर्डन क्रिएट नहीं करें। एंड डू यू नो, जो सबसे पहला प्लास्टिक बना था बहुत सालों पहले, वो प्लास्टिक अभी तक इस प्लैनेट पर है। तो प्लास्टिक इज़ वेरी वेरी बैड फॉर आवर प्लैनेट एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट इन वॉट एवर वेज वी कैन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राखी, बट इट्स नॉट ओवर येट, बिकॉज जब भी हम फेस्टिवल की बात करते हैं गिफ्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। In the next video, I am going to share a lots of natural, eco-friendly, sustainable gifts and even gift wrapping ideas जिसको आप use करके you can again make Rakhi festival more eco-friendly and a green one. राइट। तो टिल देन अगर आपने गिफ्ट्स खरीद लिए हैं तो उनको रैप मत करना, क्योंकि अगेन हम वो जो शाइनी गिफ्ट रैपर यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर मोर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कॉमेंट डाउन बिलो अगर आप इसमें से कोई भी आइडिया यूज़ करके राखी बनाने वाले हैं। Okay, and I will see you in the next one. Please show your love to this video if you liked it by also clicking the like button. And do not forget to subscribe to my channel, and I will see you super soon in the next one. Bye and take care.